शीर्षक मिट्टी की महक और मॉडर्न सोच। एक गांव, एक किसान और एक बहू की असली कहानी। गांव की सुबह और किसान की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव रजुआपुर में एक किसान हर दिन सूरज से पहले उठता था। उसका नाम था रामस्वरूप। उम्र 60 के पार, मगर चेहरे पर मेहनत की चमक और आत्मा में ईमानदारी का तेज अब भी कायम था। एक टूटी सी झोपड़ी, 5 बीघा बंजर जमीन और एक सपना, बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। उसने अपनी जवानी खेतों में गंवाई, 2 जून की रोटी के लिए खुद भूखा रहा, लेकिन बेटे अमित को पढ़ाने का सपना कभी नहीं छोड़ा। अमित होशियार था, मेहनती भी। पिता के खून पसीने को उसने कभी नजरअंदाज नहीं किया। सालों की पढ़ाई के बाद उसने शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। भागदू, पहली बार बहू घर आई। शहर में काम करते करते अमित की मुलाकात हुई आशना से, एक मॉडर्न, स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने वाली और खुले विचारों की लड़की। वो दिल्ली की थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव और गांव शब्द से लगभग अनजान। जब अमित ने अपने पिता से शादी की बात की तो रामस्वरूप ने एक पल को चुप होकर सिर्फ इतना पूछा, बहू गांव में रहेगी ना? अमित ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि आशना के लिए यह आसान नहीं होगा। शादी के बाद बहू जब पहली बार गांव आई तो हर किसी की नजर उस पर थी। ब्रांडेड सैंडल, फोन हाथ में और गांव की धूल से बचती चाल। भाग 3। टकराव और दूरी। गांव का माहौल आशना के लिए जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ जाना था। न सड़कों पर लाइट, न पक्के रास्ते। घर में वॉशिंग मशीन नहीं, फ्रिज नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी आधा चलता। वो अक्सर ताना देती, पापा जी आपको कुछ भी मॉडर्न नहीं लगता, आप सब अभी भी 90s में जी रहे हो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। रामस्वरूप हंसते हुए बस कहते, बिटिया हम मिट्टी में जीते हैं, लेकिन आंखें आसमान देखती हैं। धीरे धीरे टकराव बढ़ा। आशना ने गांव में रहना लगभग बंद कर दिया। वो अमित से कहती, मैं नहीं रह सकती इस गंदगी में, मुझे दिल्ली में ही रहना है। रामस्वरूप चुप था, ना बहू से कुछ कहा, ना बेटे से, लेकिन उसकी आंखें रोज बेटे की राह तकती थी। भाग 4। बदलाव की। एक दिन अमित को कंपनी के एक प्रोजेक्ट के तहत कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ा। वो आशना को गांव छोड़ गया, केवल 3 महीने के लिए। आशना बेमन से गांव आई। शुरू में उसने खुद को कमरे में बंद रखा, मोबाइल और लैपटॉप से चिपकी रहती, लेकिन नेटवर्क और बिजली ने जल्द ही हार मान ली। वो पहली बार घर के बाहर आई जब उसकी नौकरानी बीमार हो गई। मजबूरी में उसे खुद पानी भरना, रोटी बनाना और सफाई करनी पड़ी। वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। भाग 22। खेतों की तरफ निकली तो देखा एक महिला की बेटी बीमार थी और पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा था। आशना को झटका लगा। उसने पहली बार गरीबी को इतने पास से देखा। उसी शाम उसने अपने फोन से गांव की जरूरतों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। उसने लिखा, मेरे गांव की महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, क्या आप मदद कर सकते हैं? लोगों ने जवाब दिया। कुछ ने पैसे भेजे, कुछ ने किताबें, कुछ ने सिलाई मशीनें। आशना ने उन सब का इस्तेमाल करते हुए गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा सा महिला प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। रामस्वरूप को जब यह सब पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। वो आशना के पास जाकर बोले, बिटिया तूने मेरी मिट्टी को इज्जत दी है। आशना ने कहा, पापा जी मैंने तो बस वो देखा जो आप सब हमेशा से कर रहे थे, बिना सोशल मीडिया के, बिना तालियों के। अब गांव की औरतें उसे दीदी कहने लगीं और रामस्वरूप फिर से मुस्कुराने लगे। भाग 7। अमित की वापसी और नया गांव। जब अमित विदेश से लौटा तो वो अपने गांव को बदलता देख हैरान रह गया। गांव की महिलाएं अब स्वरोजगार करने लगी थी। खेतों में जैविक खेती हो रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और डिजिटल लर्निंग हो रही थी। सबका केंद्र बनी थी आशना बहू। अंत जो एक नई शुरुआत है। रामस्वरूप ने गांव की पंचायत में सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहू ने हमें बताया कि मॉडर्न होने का मतलब कपड़े नहीं, सोच होती है। अब आशना गांव और शहर के बीच एक सेतु बन चुकी थी, एक ऐसा पुल जहां मिट्टी की खुशबू और मॉडर्न तकनीक साथ चलती थी। जहां परंपरा और प्रगति एक दूसरे से मिल जाएं, वहां असली बदलाव जन्म लेता है। एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक मिट्टी की झोपड़ी थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले खेत पर काम करने जाता, पूरे दिन मेहनत करता और शाम को थक कर घर लौटता। एक दिन एक अमीर आदमी शहर से गांव आया। उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास न पैसा है न आराम, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? रामू मुस्कुराकर बोला,
मेरे पास रोटी है जो मैं खुद उगाता हूं, नींद है जो मेहनत के बाद आती है, और सुकून है जो दिल से मिलता है। अमीर आदमी चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि असल अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं।